हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज में हम बात करेंगे कि अगर हमारे को ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो उससे हम कैसे बाहर निकलें। क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफे ने 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उन्होंने पर्सनली 25 बिलियन डॉलर्स का लॉस किया था और उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसकी जो ट्रिपल ए रेटिंग है वो भी हट गई थी। तो जी हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज़ जो ट्रेडिंग है उसमें लॉस होना ही है सबका और ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसका डेली प्रॉफिट होता है। तो अगर हमारे को ये पता है कि ट्रेडिंग में लॉस होने ही होने हैं, कभी ना कभी लॉस होना ही है, तो हमारे को उसके तरीके भी आने चाहिए कि उससे कैसे उभरा जाए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, बट एज़ यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो जैसे हमने बात करी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरीके जो मैं खुद अपनाता हूं जब भी मेरे को एक ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे होते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि मैं कैसे इन लॉसेस से बच पाया। जो पहला रीजन है जिससे हमारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे को पर ट्रेड और पर डे कितना रिस्क लेना चाहिए और उसके बेस पर ही हमारे को ट्रेड लेना चाहिए। यूजुअली ये माना जाता है कि अगर हम एक दिन किसी भी स्टॉक या किसी भी ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो जो मैक्सिमम रिस्क हमें लेना चाहिए वो होना चाहिए 2% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरा कैपिटल 1 लाख रुपीज का है। दैट मीन्स मैं एक दिन में केवल और केवल इसका 2% ही रिस्क लेना चाहूंगा। तो अगर मैं 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% करता हूं तो वो 2,000 रुपए का रिस्क बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 4 ट्रेड ले रहा हूं, अगर एक दिन में मैं 4 ट्रेड ले रहा हूं, सो नंबर ऑफ ट्रेड अगर मेरे 4 हैं, तो पर ट्रेड मेरे को जो नंबर ऑफ रिस्क लेना चाहिए या फिर जो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो मेरा 2000 डिवाइड बाय 4, मतलब कि केवल 500 रुपए होना चाहिए। तो पहली चीज आ जाती है कि अगर हमारे कभी भी लॉसेस हो भी रहे हैं, बट अगर हमारा मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड और हम ठीक से रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर मेरे 5 6 7 8 ट्रेड में भी अगर रिस्क अगर और हिट हो जाता है, तब भी मेरा अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा और हो सकता है कि मैं 10 15 या 20% के ड्रॉडाउन से बाहर निकल पाऊं। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टू हैव द राइट रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, ताकि हमारा ऐसा हो जाए कि हम ट्रेड से ही बाहर हो जाए और हम कभी भी उसके बाद ट्रेडिंग में वापस एंट्री ना कर पाए। और इसी से कनेक्टेड है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब है मेरा कि काफी लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में आके एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, एक हफ्ते में पैसा डबल हो जाएगा, या एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट को आप एज अ बिजनेस मानिए एंड दैट्स व्हाई हैव राइट एक्सपेक्टेशंस। हमें ऑलरेडी पता है कि 89% का ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो पहला चीज तो हमारा जो एम होना चाहिए, आर एम शुड बी दैट वी आर प्रॉफिटेबल, कि हम प्रॉफिटेबल हो। हम लोग शुरुआत में जब ट्रेडिंग करें तो ये नहीं हो कि हम लोग को 50% का रिटर्न चाहिए, 100% का रिटर्न चाहिए। फर्स्ट एम शुड बी कि हम प्रॉफिटेबल बन जाए और 1 2 3 साल के बाद हम अपने प्रॉफिट्स में और बढ़ोतरी ला सकते हैं। एंड इवन an expected return of 24% एनुअली एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर आप इस पे कंपाउंडिंग करते हैं तो आपका ये 24% भी बहुत ज्यादा अच्छे से आपको रिटर्न दे सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए से शुरू कर रहा हूं और मैंने नंबर ऑफ ईयर्स, मान लीजिए मैं 10 साल की ट्रेडिंग कर रहा हूं, और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं रिटर्न अपना मानता हूं कि केवल और केवल मैं 24% का ही लाऊंगा, जैसे मैंने बोला 24% केवल नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न है, और मैं हर साल कंपाउंडिंग कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहा हूं डिपेंडिंग ऑन कि मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 10 ईयर्स जो मेरा टोटल कैपिटल है वो हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 + 24% रेज टू पावर 10, अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपीज। अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख मेरा ऑलमोस्ट 9 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न है। 24% का भी रिटर्न अगर हम ला सकते हैं, तो इसलिए सेकंड पॉइंट हमेशा होना चाहिए कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी एकदम ठीक होनी चाहिए। यहीं पे थर्ड पॉइंट आ जाता है जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। हमने हमेशा सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब है कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि हमारा सारा रिस्क एक किसी पर्टिकुलर चीज पे आ जाए। अगर हम इन्वेस्टर हैं या अगर हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल रिलायंस को स्टॉक में बाय कर लें, केवल सिंगल स्टॉक को बाय कर लें, बिकॉज इन केस वो गिरता है तो हमारा मेजर कैपिटल का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली ट्रेडिंग में भी होता है कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, बिकॉज हम अलग अलग स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड करेंगे तो अगर एक स्ट्रैटेजी में लॉस हो रहा है तो हो सकता है दूसरी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ जाए। तो यहां पर यूजुअली मैं 2 3 तरह की स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहूंगा।
एक होनी चाहिए हमारे पास स्ट्रैटेजी जिसको हम ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अगर मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमारे को डेफिनेटली प्रॉफिट दे या काफी चांसेस है प्रॉफिट दे, एंड यूजुअली ये एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकंड थिंग है अगर मार्केट साइडवेज है मतलब बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मोड में है तो हमारे को पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारे को प्रॉफिट मिल जाए, एंड यूजुअली ये एक ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी होगी, लाइक अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल। एंड तीसरी स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए जो कम से कम यू शेप डे इसको बचा ले। यू शेप डे होते जैसे मार्केट नीचे गया और वहां से कंप्लीटली रिवर्स कर गया, या मार्केट ऊपर जाके वहां से कंप्लीटली रिवर्स कर गया, जो रिवर्सल वाले डेज होते हैं। तो उस तरह की हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और यूजुअली आप देखेंगे कि अगर आप सुपर ट्रेंड के बेस पे इसको ट्रेड कर रहे हैं, अगर सुपर ट्रेंड के बेस पे आप एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं तो आप यू शेप डेज में अच्छा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, ताकि जो मेरा टोटल लॉस हो रहा है वो सिंगल स्ट्रैटेजी की वजह से ना हो। बिकॉज अगर किसी भी एक दिन मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी चल जाती है तो मेरे को ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। तो ये तो थोड़े बहुत आइडियाज हो गए, बट अब आती है इंपॉर्टेंट बात इमोशंस की। इमोशंस का मेरा मतलब है कि हमारे को पता है कि जो मोस्ट हमारे लॉसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग इमोशंस की वजह से होते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैंने एंट्री ली और मार्केट ऊपर चला गया तो मेरे को सडनली डर लगने जाता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूं कि कहीं ये मार्केट रिवर्स ना कर जाए और मैं छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता हूं। मतलब जब मुझे प्रॉफिट आ रहा होता है तो मैं छोटे स्मॉल प्रॉफिट लेने के चक्कर में रहता हूं, बिकॉज मेरे को डर लगता है कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है, मतलब मेरे को स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा होता है, तब मेरे को होप होती है कि शायद मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा और मैं अपने लॉसेस को होल्ड करके बैठ जाता हूं। मतलब लॉसेस हो जाते हैं बड़े एंड प्रॉफिट है जाते हैं छोटे, और उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा महीना ही बेकार हो जाता है। सो दिस इज अनदर रीजन कि हमारे को हमारे इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि प्रॉफिट्स को बड़ा रखें और लॉसेस को छोटा रखें। नेक्स्ट आइडिया ताकि हमारे लॉसेस ज्यादा ना हो वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है कि मैं जो भी अपना ट्रेड ले रहा हूं उसको मैं कहीं ना कहीं लिखूंगा, अपनी एक्सेल बनाऊंगा और उससे मैं सीखूंगा भी अपनी मिस्टेक्स क्या कर रहा हूं। तो यूजुअली मैं क्या क्या लिखता हूं अपने जर्नल में वो बताता हूं। सो एंट्री डेट, मैंने किस दिन ट्रेड लिया, किस टाइम पे ट्रेड लिया, मैंने किस स्टॉक पे ट्रेड लिया या ऑप्शन में ट्रेड लिया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द ट्रेड कि मैंने क्यों वो ट्रेड लिया। मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आया या फिर मैंने मेरी कोई इंडिकेटर की एंट्री है या फिर मेरा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब व्हाट वाज द रीजन ऑफ द ट्रेड। इस स्टॉक जो एंट्री है उसका एंट्री प्राइस क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल स्टॉप लॉस, व्हाट वाज द इनिशियल टारगेट। अगर मैं ट्रेलिंग कर रहा हूं तो ट्रेलिंग में कैसे कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन। और जब मैं एग्जिट ले रहा हूं, मतलब जो मेरा एग्जिट का प्राइस है वो किस बेसिस पे मैंने एग्जिट लिया, तो मेरा टारगेट हिट हो गया, या फिर हो सकता है कि अगर मैं इंटरडे ट्रेडिंग करूं तो मेरी 3:15 बजे मैंने एग्जिट ले लिया। तो ये तो मैं बेसिक डाल ही रहा हूं हर स्ट्रैटेजी के बारे में, हर ट्रेड के बारे में। इसके अलावा जो लास्ट कॉलम है वो है रिमार्क्स कॉलम। रिमार्क्स में मेरे को ये डालना है कि जो मैंने ट्रेडिंग करी है वॉज इट राइट, मतलब क्या मैंने अपना जो आइडिया सोचा था क्या मैं उसके हिसाब से चला, कि कहीं मैंने कहीं गलती कर दी, इमोशंस के बीच में आ गया और मैंने गलत ट्रेड ले लिया। तो रिमार्क्स को जरूर भरना है और ये मेरे को हर ट्रेड के लिए करना है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा एक तो पूरा डेटा बन जाता है कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट जहां मैं गलतियां करता हूं वो गलतियों को मैं समझ में आ पाऊंगा और मैं उनको सुधार पाऊंगा। तो ये मेरा नेक्स्ट आइडिया है कि जर्नलिंग जरूर करें। एंड फाइनली अगर आपको ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्रेक ऑल्सो। मतलब मार्केट से थोड़ा ब्रेक ले लें, हो सकता है एक हफ्ते बाद ट्रेडिंग नहीं करें, बिकॉज देखिए जैसे मैंने बोला कोई ऐसा ट्रेडर नहीं जो डेली प्रॉफिट कर रहा हो, और हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़े रिलेटिवली काम एनवायरमेंट्स में काम करती है और जब मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा होता है तो डेली लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि हमारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस ना हो। एंड एक बोनस टिप मैं जरूर दूंगा कि अपना कोई ना कोई मेंटर जरूर रखें। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटर, कि अगर मेरी कोई चीज गलत चल रही है या मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा हूँ या मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या मैं मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कम से कम किसी से सीख पाऊँ या किसी से बात कर पाऊँ। बिकॉज एनीवे ये माना जाता है कि ट्रेडिंग एक बहुत ही लोनली बिजनेस है। तो हमारे पास कोई ना कोई मेंटर है जिससे हम अपने आइडियाज को बाउंस ऑफ कर सकें, उनसे भी सीख सकें और नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये कुछ आइडियाज है मेरे जिनके बेस पर हम अपने जो लॉसेज हैं उनको लिमिट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज कि अगर हमारे को काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो उनसे हम कैसे बच पाएं। लेट मी क्विकली रिकैप। पहला पॉइंट था हैविंग द राइट रिस्क मैनेजमेंट एंड द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। दूसरा पॉइंट था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थर्ड वाज कीपिंग आवर इमोशंस इन चेक, मतलब हमारे को इमोशनल नहीं होना जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक आराम से
कूल माइंड के साथ ट्रेडिंग करनी है। फोर्थ था जर्नलिंग, कि जो भी हम अपना ट्रेड ले रहे हैं उसको एक्सेल में लिखें और उससे सीखें। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अगर हमारे बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत ब्रेक ले लें, हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग ना करें, ताकि हम अपने आप को वापस एनर्जाइज करके मार्केट में आ सकें। एंड ऑलवेज हैव अ राइट मेंटर विद यू, ताकि आप अपने आइडियाज उनसे डिस्कस कर सकें और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.